और ये सारी बातें पाकिस्तान की मीडिया में ट्रोल हो रही है भारत के खिलाफ। हम तो नहीं स्वीकार कर पाएंगे। हम एक सैनिक के बेटे हैं, हमारे पिता ने देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई है, वहां पर सीना तान के खड़े रहे हैं, हम नहीं स्वीकार करेंगे। इस तरह से धर्म पूछ के उस देश में इस्लाम के लोगों को गोली मारी होती तो आज वो लोग उन्हें मिट्टी में मिला चुके होते बिना किसी से राय लिए। हमारा धर्म पूछ के हमको गोली मार दी गई और हम ये ना कहें हमसे हमारा धर्म पूछ के गोली मारी गई। कि ऐसे कृत्यों पर, ऐसे लोगों पर थोड़ा प्रतिबंध लगना जरूरी है। देश में अन्य स्थानों पर भी कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं, क्या हमने वहां जाना छोड़ दिया? फिर तो अब मुंबई को अब तक बंद हो जाना चाहिए था। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। अब मैं कह रही हूँ जाइए आतंकवादियों का सिर लेकर आइए, अब उस पर आपकी क्या? आतंकवादियों का सिर और उनके कैंप ध्वस्त करने का हमारा इतिहास रहा है। पुजारी शांति के हैं, बैर हम रखते नहीं, विश्व पूरा जानता है युद्ध के आदि नहीं, शक्तिशाली हम बहुत हैं किंतु उन्मादी नहीं। भ्रष्ट दलालों से सत्ता में साझेदारी किसकी है और किसानों की मृत्यु की जिम्मेदारी किसकी है? एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उन पर FIR हुआ है 302, 196, 197 A, B, C, D जैसी तमाम सुसंगत धाराओं में FIR उन पर दर्ज हुआ है। BNS की धाराएं हैं ये, तो उनमें इनके ऊपर FIR हुआ है। नेहा सिंह राठौर एक फोक गायिका हैं, फोक सिंगर हैं। जिन्होंने FIR करवाया है वो आज हमारे साथ हैं, अभय सिंह निर्भीक जी, और इन्होंने FIR करवाई है हजरतगंज कोतवाली में। क्या चाहते हैं वो, क्यों FIR करवाए हैं, तमाम मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। नेहा पर आपने FIR क्यों करवाई? देखिए, नेहा सिंह राठौर जी का इन दिनों एक वीडियो उस परिस्थिति में भारत के अलावा पाकिस्तान में ट्रेंड हो रहा है। पाकिस्तान की मीडिया, वहां की जनता भारत के खिलाफ उसको प्रयोग कर रही है। उस स्थिति में जब आज हमारा देश, हमारे देश की सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं और कहीं ना कहीं युद्ध की तरफ बढ़ रही हैं। सेनाएं जब अलर्ट मोड पर हैं तो कम से कम हमें किसी को भी, हमें सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमें सरकार पर प्रश्न करने का अधिकार है। सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए, उसकी आलोचना करनी चाहिए। लेकिन जब राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ मामले हों और देश कोई भी युद्ध के काल में, युद्ध की स्थिति में हो, संकट की स्थिति में हो, उस समय मेरा ये मानना है कि हमें कम से कम ऐसे कंटेंट से बचना चाहिए, हमें ऐसे बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए। नेहा कहती हैं कि उनके भाई और मामा दोनों आर्मी में हैं, वो भी सेना के जवानों को समझती हैं, सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगी, ऐसा कह रही हैं वो। मैं उनके घर और परिवार में जो भी सेना के लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनको प्रणाम भेजता हूं। उन्हें देशभक्ति का कुछ पाठ अपने उन रिश्तेदारों से, अपने परिजनों से सीखना चाहिए। कितनी विषम परिस्थिति में वो देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, और जब उस देश की कोई बेटी, उन्हीं की अपनी बेटी, उनकी अपनी बहन कोई ऐसी बात कर रही है जिससे वो देश की सीमा पर जिन दुश्मनों से लड़ रहे हैं, अगर उस देश, दुश्मन देश के लोग हमारे देश के खिलाफ उनकी बेटी का कोई कंटेंट प्रयोग कर रहे हैं और वहां की राष्ट्रीय बेटी एक तरह से घोषित हो चुकी हैं, मतलब अनौपचारिक रूप से, तो इन्हें कम से कम थोड़ा बहुत तो देशभक्ति का पाठ अपने घर में सीखना चाहिए और उनके मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कम से कम हम उनके अपने परिवार के जो सेना के लोग हैं, उनके मान और सम्मान में कहीं चोट ना आए, उन्हें इस बात को सोचना चाहिए। लोक गायिका हुई, कवि हुए, इन सबका तो दर्पण, ये समाज का दर्पण बनते हैं। ये समाज की तमाम कुरीतियों को, अच्छाइयों को प्रदर्शित करने के लिए इनको जाना जाता है। सरकार का इसमें फेलियर तो रहा ही है एक हिसाब से देखा जाए, उस पर आपकी क्या राय है? और कवि होने के दायित्व तो आपका भी दायित्व है। मेरा भी दायित्व, मैं उस पर भी आऊंगा। पहले मैं इस विषय पर आता हूं कि सरकार, निश्चित तौर पर वहां इंटेलिजेंस का फेल्योर रहा है, सरकार से चूक हुई है। ये बात सरकार ने स्वीकार की है, सर्वदलीय बैठक में ये बात हो चुकी है। उसके बावजूद देश के सभी विपक्षी दल, सिर्फ अखिलेश यादव जी को और नेहा राठौर जो उनके दल की दूसरी दलदल हैं, इनको छोड़ के सभी विपक्षी दल, मैं बहुत सैल्यूट करता हूं ओवैसी का, जो लगातार सरकार से प्रश्न चिन्ह सरकार पर लगाते रहते हैं, सरकार पर तमाम प्रश्न दागते रहते हैं। लेकिन आज जब राष्ट्रीय अस्मिता की बात आई तो वो चाहे ओवैसी हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी जी हो, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब एक साथ स्वर में स्वर मिलाकर
भारत सरकार के साथ खड़े हैं और इन सब का एक स्वर में यह कहना है कि देश की सरकार पाकिस्तान से, आतंकवादियों से पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले। हम आपके साथ खड़े हैं। आप पर और आपकी डायरेक्ट अवहेलना करते हुए तमाम लोगों ने ऐसा कहा कि निर्भीक जी भाजपाई हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए, अगर राष्ट्र प्रेम करना, मैं पहले तो बता दूं, जो लोग ये बात कह रहे हैं, मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं और एक राष्ट्रभक्त हूं। अगर राष्ट्रभक्त होना, सनातनी होना भाजपाई कहा जाता है तो जिसको मानना है माने। मैं चाहता हूं कि पूरा देश इस तरह से भाजपाई बन जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि किसी भी देशवासी से मैं ये उम्मीद नहीं करूंगा कि वो देश से प्रेम ना करे या अपने धर्म से प्रेम ना करे। अगर अपने धर्म को प्रेम करने वाला, अपने राष्ट्र को प्रेम करने वाला भाजपाई है तो मैं ऐसे सभी भाजपाइयों को सैल्यूट करता हूं। और जो अभी तक भाजपाई नहीं बन पाए हैं राष्ट्र से और अपने धर्म से प्रेम करके, तो मैं उन्हें कहूंगा कि आप आइए, अपने देश से प्रेम कीजिए और भाजपाई आप भी बन जाइए। आपका स्वागत है। नेहा सिंह राठौर का कौन सा ऐसा बयान है जो आपको सबसे ज्यादा आहत कर रहा है? क्योंकि कई सारे वीडियो उन्होंने डाले हुए हैं, उसमें सब में उन्होंने आलोचना ही की हुई है, तो कौन सा आपको सबसे ज्यादा आहत कर रहा है? सबसे बड़ी चोट उस वीडियो से लगी जो पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद इनका आया। और आप जानते हैं, कुछ महिलाएं जो जिनकी नई नई शादी हुई थी, 7 दिन पहले एक बच्ची की शादी हुई, वो अपने पति के साथ वहां हनीमून पर गई थी। एक नेवी के अधिकारी जिनकी लगभग 2 महीने पहले शादी हुई, वो अपनी पत्नी के साथ वहां गए थे। इन दोनों को आतंकवादियों ने गोलियों से उनका धर्म पूछा और भून दिया। ये जो एकदम नवविवाहिताएं थी दोनों, ये बेचारी रो रो कर मीडिया को, समाज को कैमरे में बता रही हैं कि हमसे हमारा धर्म पूछा गया, हमारे पति से हमारा धर्म पूछा और उसके बाद गोली मार दी। एक बच्चा है जो ये बता रहा है कि मेरे दादा की पैंट खुलवाई और आतंकवादियों ने गोली मार दी, उनको चेक किया। एक बच्चा है जिसके पिता को उसके सामने गोली मार दी गई, वो बता रहा है कि आतंकवादी आए, उन्होंने कहा कि हिंदू अलग हो जाए, मुस्लिम मेल अलग हो जाए, हिंदू मेल अलग हो जाए, और जितने हिंदू मेल थे उनको सबको उन्होंने गोली मार दी। क्या ये बच्चे बीजेपी का एजेंडा सेट कर रहे थे अपनों को खोने के बाद? क्या वो विधवा जो हो गई नवविवाहिताएं, वो बीजेपी का एजेंडा सेट करने के लिए वहां गई थी? नेहा सिंह राठौर जी का इस विषय पर यही कहना है कि जब उनके मौत पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं, उनका यह कहना है कि जब गोली लगी और वो कोई व्यक्ति मर गया तो उसने कैसे बता दिया कि हमसे हमारा धर्म पूछा गया था? इनको उन महिलाओं का रुदन नहीं समझ में आया? उस पर इनको कष्ट नहीं हुआ? उन बच्चों की पीड़ा को ये महसूस नहीं कर सकती थी? एक महिला है, इनको तो और ज्यादा इनके अंदर संवेदना होनी चाहिए। कम से कम ऐसे मुद्दे पर इनको ये अनाप शनाप गलत बात तो नहीं करनी चाहिए। और ये इसी तरह की सारी बातें करते करते और आगे बढ़ती, और ये सारी बातें पाकिस्तान की मीडिया में ट्रोल हो रही हैं भारत के खिलाफ। हम तो नहीं स्वीकार कर पाएंगे। हम एक सैनिक के बेटे हैं, हमारे पिता ने देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई है, वहां पर सीना तान के खड़े रहे हैं। हम नहीं स्वीकार करेंगे। कोई भी देश होता जहां पर अल्पसंख्यक, कोई भी देश, इस्लामिक देश, ईसाईयत मानने वाला देश, कोई भी देश होता, वहां के अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किसी देश के बहुसंख्यक समुदाय की नृशंस हत्या कर दी जाती, तो उस पे क्या होता अभी तक उस देश में? जी देखिए, अगर किसी इस्लामिक कंट्री में या किसी ईसाई की कंट्री में अगर हुआ होता ऐसा, क्रिश्चियन कंट्री में, तो मैं विशेष रूप से कहूंगा इस्लामिक कंट्री में अगर वहां के अल्पसंख्यक ने, यानी किसी अदर इस्लाम से अतिरिक्त जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, अगर उन लोगों ने इस तरह से धर्म पूछ के उस देश में इस्लाम के लोगों को गोली मारी होती, तो आज वो लोग उन्हें मिट्टी में मिला चुके होते बिना किसी से राय लिए। वो इस पर राजनीति नहीं कर रहे होते, वो निर्णय लेके कुछ ना कुछ कर चुके होते, स्वाभाविक स्वयं रूप से, क्योंकि ये उनका चरित्र है, ये उनकी जिजीविषा है। और रही बात आती है कि हिंदू मुस्लिम की बात क्यों हो रही है, अगर इस तरह का आतंकी हमला क्यों ना हो भाई? हमारा धर्म पूछ के हमको गोली मार दी गई और हम ये ना कहे हमसे हमारा धर्म पूछ के गोली मारी गई। क्यों नहीं कह सकते? हमें ये अधिकार है, हम कह सकते हैं। यही बात जब लोग कह रहे हैं तो नेहा सिंह राठौर को बुरा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जिस पार्टी को समर्थन दे रही है, जिस पार्टी के लिए काम कर रही है बैक में, उस पार्टी का वोट बैंक खिसकता हुआ दिख रहा है। हिंदू सनातनी सब एकजुट हो रहे हैं।
नेहा का कहना है कि प्रधानमंत्री जी को देश की चिंता नहीं है, देश में जो लोग मरे हैं उनकी चिंता नहीं है, जिनकी मृत्यु हुई, जिनकी हत्या की गई, मरे क्या, उनकी हत्या की गई, उनकी चिंता नहीं है। वो वहां से आए सऊदी अरब से और वो डायरेक्ट बिहार चले गए अपनी राजनीति चमकाने, वो इस पर राजनीति करेंगे, उनका कहना है नेहा जी। जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर हमारे घर में कोई दुर्घटना होती है, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, मैं पहले तो उन सब के प्रति मैं संवेदना मैं व्यक्त करता हूं, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर कोई इस तरह की दुर्घटना होती है, मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि हर घर में अगर कोई पिता खत्म होता है तो उस घर का बंटवारा तय होता है, आज नहीं तो कल। लेकिन जिसको आज भी करना हो, जब उसकी अर्थी रखी हो, कम से कम उस समय दो भाई लड़के बंटवारा नहीं करते, पहले उसका अंतिम संस्कार होता है। इसी तरह अब आप आइए, मोदी क्यों चले गए वहां रैली करने? ये देश कहीं एक जगह सिर्फ केंद्रित हो जाने से देश नहीं चलेगा। मोदी जी आए, वो सीधे एनएसए से मिले, अपने जो अजीत डोभाल जी से मिले, और उनकी बैठक हुई गृह मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, सीसीएस की उनकी बैठक हुई। उसके अगले दिन शायद, मुझे जहां तक याद है, वो बिहार की रैली में गए। अब मैं उस मुद्दे पर, रैली पर आता हूं। रैली में जाकर भी उन्होंने देश को क्या संदेश दिया? क्या वहां रैली में जाके उन्होंने वोट मांगा कि हमको वोट दीजिए, आ रहा है चुनाव? वो रैली पहले से प्रस्तावित थी। उस पूर्व प्रस्तावित, पूर्व तैयारी हो चुकी रैली में वो गए, तो वहां भी उन्होंने हिंदी नहीं, अंग्रेजी में भी देश से समर्थन मांगा। जनसमूह के सामने उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा और एक चेतावनी दी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, जिससे उनका यह संदेश भारत ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जाए कि भारत आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को कहीं बख्शेगा नहीं, और हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसे सदियों तक याद रखना पड़ेगा। ये बात, हाँ, ये बात वहां पर उन्होंने कोई वोट नहीं मांगा। अगर उनकी पूर्व प्रस्तावित रैली थी, उसमें जाकर भी उन्होंने देश की जनता के सामने देश की ही बात की है। आपने कहा रैली पूर्व नियोजित थी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपना विदेशी दौरा रद्द किया, उनका विदेशी दौरा और आगे था, तो रैली प्रस्तावित होती तो विदेशी दौरा रद्द होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अगले दिन गए। अगर ये रैली उसी डेट में प्रस्तावित होती या उसके अगले दिन होती, तो मेरा यह मानना है कि ये रैली भी कैंसिल हो जाती। लेकिन चूंकि हमले के तीसरे दिन ये रैली प्रस्तावित थी, जहां तक मेरी जानकारी है, तो रैली हुई, और ये उनका अपना काम। और वहां भी जाकर, मैंने कहा नहीं कि वहां भी जाकर इन्होंने कोई वोट नहीं मांगा। क्या पूरे देश को रोक देंगे क्या हम? वहां गृह मंत्री बैठे रहे दिल्ली में, रक्षा मंत्री बैठे रहे, और सारी बैठकें हुई, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, सभी दलों की बैठक हुई। इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे नहीं लगता ये बुराई है। किसी को लगता है तो लगे, वहां भी जाकर अगर देश की बात हुई तो नहीं बुराई है, और अगर वहां जाकर मोदी जी वोट मांग लेते तो गलत था। मैं खुद इस बात का विरोध करता हूं, उस समय अगर वोट मांगा जाता। आपका कहना है कि नेहा को विदेशी फंडिंग हो रही है, आपने कहा है एक बयान में, तो आपको क्यों ऐसा लगता है, जबकि नेहा ऐसा कह रहे हैं कि उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, उस पे वो तबला वादक को 500 रुपए देंगे, 19 रुपया बचेगा उनका केस लड़ने के लिए वकील की, गुहार वहार लगा रही हैं। नेहा जी जिस लग्जरी में जीती हैं और जिस हिसाब से चलना फिरना उठना बैठना उनका होता है, वो 519 रुपए में ऐसा जीवन जीने वाला अकाउंट में 519 रुपए नहीं रखता। ये पूरी दुनिया, पूरा देश जानता है कि उनको कहाँ से सहयोग मिल रहा है। जैसा मेरी जानकारी में है, लोग बता रहे हैं, उस चीज की भी जांच चल रही है कि उनको देश के अंदर से भी और देश के बाहर से भी। ये तो खैर मैं इसको औपचारिक रूप से मैं स्वीकार नहीं करता, लेकिन जैसा देश के नागरिक सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें भी सच्चाई हो, और जब जांच होगी तो ये भी सामने आएगा। इस पर भी किसी ने शिकायत दर्ज की है, मैं उसी जानकारी के अनुसार बात कर रहा हूँ। क्या बड़ा दिल दिखाते हुए आप उनको चुनाव केस लड़ने के लिए पैसा भी देंगे? वो खुद बहुत पैसे वाली हैं। वो अंबेडकर नगर मेरा गृह जनपद है, और उसी अंबेडकर नगर में उनकी ससुराल है। मैं उनकी ससुराल को भी जानता हूं, उनके परिवार को भी जानता हूं। वो कहीं से किसी मामले में कमजोर नहीं है। वो सब उनका सिर्फ सोशल मीडिया का स्टंट है, वो अपना फैला रही है रायता और अपनी सिंपैथी। आपने एफआईआर करवाया है तो फिर उस पे कार्रवाई की भी अपेक्षा होगी आपको। आपको क्या लगता है क्या कार्रवाई हो सकती है इस पर? देखिए, मैं जो प्रार्थना पत्र लेकर गया उसके अनुसार जो भी धाराएं बनती थीं वो थाना हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुई हैं, वो धाराएं लगी हैं।
उसके आधार पर जो भी सजा बनती होगी, जो भी कानून जिस हिसाब से तय करेगा, देश का माननीय न्यायालय जो करेगा, उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी। मैंने मैं काम किया, मैं कानून की शरण में गया। अगर मुझे कोई चीज बुरी लगी तो मैंने कानून का सहारा लिया कि ऐसे कृत्यों पर, ऐसे लोगों पर थोड़ा प्रतिबंध लगना जरूरी है। थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, कम से कम कुछ समय तक कंट्रोल में रहे, जब तक हमारे देश में कहीं युद्ध का ऐसा माहौल है, देश की सेनाएं अलर्ट पर हैं। ऐसे समय में थोड़ा सा हमको इन सब बातों से बचना चाहिए। मेरा कोई उनसे व्यक्तिगत मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा विरोध सिर्फ इसी बात का है कि हम दुश्मन देश द्वारा खिलौना बना के अगर अपने देश के खिलाफ प्रयोग किए जा रहे हैं तो हमें इस पे आत्ममंथन करना चाहिए। आप पर तो भाजपाई होने का आरोप लगा, लेकिन नेहा पर भी, नेहा की पोस्ट सोशल मीडिया पर सपा पार्टी के लोग शेयर कर रहे हैं। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं एक पीसी करते हैं, एक कार्यक्रम में ये बात करते हैं और नेहा को दिखाते हैं अपने सभी समर्थकों को और बताते हैं कि आईटी सेल में इसको फेमस करो। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि उन्होंने कल ऐसा किया एक प्रोग्राम में? मैं अब इसके लिए क्या ही प्रतिक्रिया दूं। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं भाजपाई हूं, मुझे तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो नहीं कहा कि चलो इनको सोशल मीडिया पे चलाओ। मुझे देश की जनता ने मेरा साथ दिया है, राष्ट्रभक्तों ने मेरा साथ दिया है, वो मेरी पोस्ट शेयर कर रहे हैं और मुझे कोई आईटी सेल ना तो मेरा साथ दे रही है और न मैं उनसे कोई साथ चाहता हूं। मैं देश के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, ना कि भाजपा के लिए। और मुझे लोग भाजपाई कहने वाले अब स्वयं ही अर्थ निकाले कि कौन भाजपाई है, कौन सपाई है, कौन देश के साथ है, कौन दुश्मन देश के साथ है, किसको देश से प्रेम है, किसको अपनी टीआरपी से प्रेम है। ये देश की जनता स्वयं तय कर लेगी जब दोनों का आकलन तराजू में रख के किया जाएगा। आप कश्मीर को किस तरह से देखते हैं? आप पर्यटकों को वहां जाना चाहिए, हिंदू पर्यटकों को, कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए भाई, बिल्कुल जाना चाहिए। मुंबई में भी हमला हुआ था, होटल ताज में, होटल ओबेराय में, कहाँ पे एक और किसी होटल में, क्षमा याद नहीं आ रहा है, ताज होटल में हमला हुआ था, ये तो कंफर्म है। क्या हमने ताज होटल जाना छोड़ दिया? फिर तो मुंबई में और भी हमले, हमको छोड़ देना चाहिए था। देश में अन्य स्थानों पर भी कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं, क्या हमने वहां जाना छोड़ दिया? फिर तो अब मुंबई को अब तक बंद हो जाना चाहिए था। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, उसके लिए हमें कश्मीर जाना होगा। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कश्मीर को। यही तो चाहते हैं वो लोग कि हम वहां से छोड़ें और भागें। यही नहीं करना है, हमको छोड़ना ही नहीं है। जैसे हम पहले जाते थे, थोड़ा स्थिति सामान्य हो। हाँ, अब मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि वहां कम से कम सुरक्षा की व्यवस्था और पुख्ता की जाए। जहां पर अभी विशेष सुरक्षित जोन थे, जहां सेनाएं नहीं लगाई जाती, जहां सुरक्षा के अधिकारी, जहां जवान नहीं तैनात रहते, अब उन जगहों पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। विशेष सुरक्षा के क्षेत्र में भी अब हमें सेना तैयार करनी होगी, वहां तैनात करनी होगी। उसके साथ जाए, पर्यटकों को बिल्कुल जाना चाहिए, मैं स्वयं जाऊंगा। अब नेहा कह रही है कि हमारे ऊपर एफआईआर आपने करवा दिया, आप लोग हमारे पूरे भाजपाई हम पे लगे हैं, पीछे पड़े हैं। अब मैं कह रही हूँ जाइए आतंकवादियों का सिर लेकर आइए। अब उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? आतंकवादियों का सिर और उनके कैंप ध्वस्त करने का हमारा इतिहास रहा है। 90,000 सैनिकों को इसी भारत ने इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में घुटनों पे के बल लाके गिरा दिया था, आत्मसमर्पण कराया था। पठानकोट और उरी हमले के बाद जाके बालाकोट और देश की सीमा के बाहर जाके सर्जिकल स्ट्राइक करने का इतिहास हमारा अभी वर्तमान का है। हमने अभी हाल ही के समय में भी ये काम किया है, आगे भी ये काम होगा। नेहा जी को धैर्य रख के थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए और देश का साथ देना चाहिए, देश की सेना का साथ देना चाहिए, देश की सरकार का साथ देना चाहिए ऐसे संकट के काल में। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, कवि समाज का दर्पण होता है। कवि की ये जिम्मेदारी है कि समाज में जो भी गलत हो, सही हो, उसकी अवहेलना या उसकी सराहना करे। तो आपने एक कविता लिखी हुई है, वो कविता थोड़ा सा दर्शकों को सुनाइए जिससे वो समझ पाए कि आप किस विचारधारा के हैं। मैं एक कविता सुनाता हूं आपको। अपने पड़ोसी मुल्क और अपने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि बुद्ध की भाषा में हमने तुमको समझाया बहुत था, बुद्ध की भाषा में हमने तुमको समझाया बहुत था, स्वयं आगे बढ़ सदा ही तुमको दुलराया बहुत था। पाप की नदिया में अपना पैर हम रखते नहीं, हम पुजारी शांति के हैं, बैर हम रखते नहीं। विश्व पूरा जानता है युद्ध के आदि नहीं, शक्तिशाली हम बहुत हैं किंतु उन्मादी नहीं। आग में आतंक के तुम झोंकते संसार को, भूल बैठे हो मियां तुम इंदिरा की मार को, भूल बैठे हो मियां तुम इंदिरा की मार को। जान ले इतिहास अपना
देख ले तू फिर से दर्पण, तुमने रो रो कर किया चरणों में भारत के समर्पण। आंख के आगे तुम्हारे मृत्यु की छाया घनी थी, तब मुशर्रफ पर अटल की त्योरियां तिरछी तनी थी। हम बलूचिस्तान को भी छीनने से ना डरेंगे, और अब मोदी तुम्हारे फन पे चढ़ तांडव करेंगे। सिंधु में अब रक्त रंजित जल नहीं बिल्कुल बहेगा, चोट अपने दिल पे भारत अब नहीं किंचित सहेगा। अब नहीं इस देश पर तू कोई हमला कर सकेगा, हाँ यहां निर्दोष भी न कोई बिल्कुल मर सकेगा। आज से दूषित हवा आतंक की तू मंद कर दे, है तुझे चेतावनी नापाक हरकत बंद कर दे। देखकर भारत का निर्णय पाक पूरा रो दिया है, फिर मियां शहबाज ने दुनिया में इज्जत खो दिया है। तू नहीं समझेगा अब तो, तू नहीं समझेगा तो अब, तू नहीं समझेगा यदि अब तो बहुत पछताएगा। तू नहीं समझेगा यदि अब तो बहुत पछताएगा, विश्व के नक्शे में खुद को ढूंढता रह जाएगा। ये मेरा संदेश पाकिस्तान के नाम है, और मैं निवेदन करूंगा नेहा सिंह राठौर जी भी देश के इस संकट काल में, जब देश की सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं, वो भी इस तरह की रचनाएं लिखें और हमारे दुश्मनों को जवाब दें, और हमारे देश के नागरिकों का, हमारे देश की सेना का, हमारी देश की सरकार का मनोबल बढ़ाएं। मैं स्वयं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हूं। एक किसानों पर आपने कविता लिखी थी सरकार हाँ, से, मैं सवाल उस पर भी आता हूं। उस पर मैं किसानों की, देखिए बात मैंने कहा ना कि मैं सरकार का काम, किसी भी कवि का काम होता है कि वो सरकार, अगर कहीं लग रहा है कि जनता के हित में कोई बात होनी चाहिए तो उस बात को सरकार के सामने रखे। मेरी एक कविता है किसानों पर कि पूछ रहा हूं, ये बहुत लंबी कविता है, मैं अंतिम बंद सुनाता हूं। मैं इसी सरकार के खिलाफ पढ़ता हूं कि पूछ रहा हूं सीएम के संग सभी जिलों के डीएम से, प्रश्न मेरा दिल्ली की कुर्सी पर बैठे पीएम से, भ्रष्ट दलालों से सत्ता में साझेदारी किसकी है, और किसानों की मृत्यु की जिम्मेदारी किसकी है। ये प्रश्न मैं करता हूं, लेकिन जब बात राष्ट्र की अस्मिता पे आएगी तो मैं कतई अपने आप को पाकिस्तान के हाथ का खिलौना नहीं बनने दूंगा कि पाकिस्तान मुझे उठाए और भारत के खिलाफ खेले। धन्यवाद। जिस तरह से हमारे देश में कुछ लोगों की ये कला रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खेलते रहते हैं, कुछ भी कह देने की जो परंपरा है हमारे देश के तमाम राजनेताओं की भी, तमाम इन्फ्लुएंसर्स की भी, तमाम लोगों की, जो कि अवहेलना के पात्र हैं। हमारे महापुरुषों का अनादर लगातार होता रहता है। तो इन सब को लेकर एक कठोर कदम और कठोर कार्यवाही की आवश्यकता है, मुझे जहां तक लगता है। आपकी राय इस पर क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी विनम्रता के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूं, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।